वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अतः श्री अनंत व्रत कथा प्रारंभते। श्री गणपति को नमन कर शारद मातु मनाय, श्री अनंत व्रत को कहूँ सुनिए चित्त लगाय। यह अनंत भगवान का व्रत है परम महान, अन्न धन लक्ष्मी अति मिले होए आत्म कल्याण। एक समय निमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण विराजमान थे कि शौनकादिक ऋषियों ने वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज से पूछा कि हे ऋषिराज, इस कलयुग में सब तरह के दुखों, कष्टों और पापों का नाश करके सुख, शांति, समृद्धि और मुक्ति का देने वाला कोई ऐसा व्रत बताइए जिसका करना सबके लिए सरल होवे। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, मैं आज आप लोगों को ऐसे ही एक व्रत का महात्म कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सूत जी कहते हैं कि हे श्रोतागणों, जब पांचों पांडव कौरवों के साथ जुए में अपना राजपाट, धन धान्य सब कुछ हार करके भिखमंगों की तरह दर दर भटक रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण वन में उनसे मिलने गए। वहाँ पर जबकि भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हमें जो ये अत्यंत दुख मिला है, इससे छूटने का कोई सरल उपाय भी आपके ध्यान में है क्या? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हाँ, अवश्य है। यदि तुम सब एकाग्र मन से समग्र पाप, साप और दुखों के नाश करने वाले मेरे अनंत व्रत को करो, तो आपका यह कष्ट सहज में ही मिट करके सब सुखों की प्राप्ति हो सकती है। युधिष्ठिर बोले कि हे स्वामिन, यह व्रत कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, सो सब बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत भादवा महीने के शुक्ल पक्ष की 14 तिथि को किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान, ध्यान, संध्या आदि से निबट करके एक सेर उत्तम अन्न ले करके उससे मालपुआ इत्यादि पकवान बनावें। फिर नदी, तालाब या कूप आदि के किनारे पर जा करके कुशा से शेष नाग बना करके भगवान बना करके तथा उन्हें कांसे के बर्तन में विराजमान करके स्नान आदि करा करके विधिवत पूजा करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य उन्हें भेंट चढ़ा करके मजबूत सूत के डोरे को केसर से रंग करके उसमें 14 गांठें लगावें और ये प्रार्थना करें कि हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपकी लीला अपार है। आप मुझे कष्टों और सांसारिक सागर से डूबे हुए का उद्धार करके अपने अनंत रूप में लीन कीजिए। ऐसा कह करके उस डोरे को बाईं भुजा में बांध लेवें और जो पकवान पहले बनाया था उसमें से आधा ब्राह्मण को दान दे करके शेष को आनंद से पा करके अपने घर को जावें। ये सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, इस व्रत को पहले किसने किया था और उसे क्या फल मिला, सो कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण था। उसके दीक्षा नाम एक महान सुलक्षणी स्त्री थी।
समय पाकर उस स्त्री से उनके एक पुत्री हुई जिसका नाम शिला रखा गया। परंतु शिला के पैदा होते ही 5-7 साल बाद में ही उसकी माता का देहांत हो जाने से उसके पिता सुमंत ने दुस्शिला नाम की लड़की से दूसरे विवाह कर लिया। उसकी यह दुस्शिला नाम की स्त्री बड़े ही कर्कशा थी, परंतु उसकी पुत्री शिला बड़ी ही सुशील, रूपवंती और गुणवान थी। धीरे धीरे शिला बड़ी हुई तो उसके पिता सुमंत उसे ब्याह के योग्य समझ करके चिंता करने लगे कि इसी के समान रूपवान, शीलवान और गुणवान वर कहाँ तलाश करूं। तो उसी समय कौंडल्य नामक मुनि, जो कन्या के लिए सब तरह से योग्य थे, वहाँ पर आते भये और शिला को देख करके सुमंत से कहते भये कि हे विप्रराज, मैं आपकी पुत्र से विवाह करना चाहता हूँ। सुमंत तो ऐसा चाहता ही था। उसने शीघ्र ही उत्तम लग्न देख करके विधि विधान से शिला का कौंडल्य मुनि के साथ विवाह कर दिया। विधिवत विवाह होकर के जब दान दहेज देने का समय आया तो ब्राह्मण की उस कर्कशा स्त्री ने दहेज के सब सामान व धन माल को ताला लगा दिया और क्रोधित होकर के दामाद से कहने लगी कि दहेज के लिए हमारे घर में कुछ भी नहीं है, अब आप अपने घर को चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सास के ऐसे कर्कश वचन सुन करके कौंडल्य मुनि को बहुत दुख हुआ और वहाँ से शिला सहित विदा होकर के एक बैलगाड़ी में बैठ करके अपने घर के लिए चल दिए। रास्ता एक जगह जमुना नदी के पास होकर के निकलता था, अतः वे लोग जब इस जगह आए तो पुण्यदायी जमुना जी के देख करके गाड़ी वहीं रोक दी और सबने यमुना जी में स्नान किया। कौंडल्य मुनि भी स्नान करके संध्या आदि करने लगे। तो इसी बीच में जबकि शिला जमुना जी के किनारे खड़ी थी, बहुत सारी स्त्रियां वहां पर आई और अनंत व्रत को करने लगी। तो शिला ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप ये किसका पूजन कर रही हैं? स्त्रियां बोली कि हम अनंत भगवान का पूजन कर रही हैं। हे साध्वी, यह व्रत बड़ा ही उत्तम और इसके करने से संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होकर के सब सुखों की प्राप्ति होती है। तब शिला ने विचारा कि अभी तो उसके पति को संध्या देव में काफ़ी समय लगेगा ही, मैं भी यह व्रत क्यों न कर लूं। अतः उसने उन स्त्रियों से व्रत करने की सारी विधि जान करके श्रद्धा के साथ वहीं उस व्रत को किया और अनंत भगवान का डोरा अपनी बाईं भुजा पर बांधा। इसके बाद जो रास्ते के लिए खाने का सामान उनके पास में था, उसमें से आधा वही ब्राह्मणों को दे करके वे शेष आधे को अपने पति और पति के शिष्य तथा आप स्वयं ने पाया और फिर अपने आश्रम के लिए चल दिए। घर पर आने के बाद शिला लगातार इस व्रत को करती रही, जिसके प्रभाव से कौंडल्य मुनि का घर गोधन तथा धन धान्य से भरपूर हो गया और शिला भी रत्न माणिक आदि के गहनों से सुशोभित सती सावित्री की भांति पति सेवा में लीन रहने के साथ ही साथ अतिथि सेवा में भी तत्पर रहने लगी। एक दिन कौंडल्य मुनि तथा शिला पास पास बैठे थे कि मुनि ने शिला की बाईं भुजा पर बंधे हुए अनंत भगवान के डोरे को देखकर पूछा कि हे बद्रे, ये डोरा किसका बांध रखा है? तो शिला ने कहा, हे नाथ, जिसके प्रसाद से मनुष्य को धन धान्य तथा संपदा की प्राप्ति होती है, ये वही अनंत भगवान का डोरा है। धन के मद में चूर शिला के पति ने ये वचन सुनते ही
जल्ला करके डोरे को तोड़ दिया और कहते हुए कि डोरे से भी कभी धन धान्य और संपदा मिलती है क्या। उस डोरे को आग में जला दिया। शिला ने हाय हाय कहते हुए डोरे को उठा करके दूध में डाल दिया और अनंत भगवान से क्षमा याचना करने लगी। परंतु कौंडिल्य के इस पाप कर्म से अनंत भगवान उस पर रुष्ट हो गए। थोड़े दिनों में उनका अन्न धन वैभव सब नष्ट होकर के वह महान दरिद्री रोगी तथा दुखी हो गया। भाई बंधु तथा पड़ोसी सभी उससे घृणा करने लगे। इस तरह हर प्रकार से दुखी हुए अपने स्वामी से एक दिन शिला कहने लगी कि हे स्वामी, चाहे आप माने या न माने, यह निश्चय है कि जिस दिन आपने मेरे अनंत भगवान के डोरे को अग्नि में फेंका था, उसी दिन से अपनी ये दुर्दशा प्रारंभ हुई है और अब न मालूम और क्या होने वाला है। अतएव अब भी आप अनंत भगवान से क्षमा याचना करके कुछ प्रयत्न करें तो अपने वे दिन फिर से आ सकते हैं। अपने सुलक्षण भार्या शिला की ये बात कौंडिल्य मुनि के मन में बैठ गई। वे तुरंत ही घर से अनंत भगवान के खोज में चल दिए। वे अनंत भगवान का चिंतन करते हुए वन पहाड़ और नदी नालों के किनारे निराहार घूमने लगे और हर एक से पूछने लगे कि अनंत भगवान कहाँ है, अनंत भगवान कहाँ है। वे पेड़ों से, गायों से, नदियों से, पहाड़ों से, वन में विचरने वाले जानवरों से और मनुष्यों से अर्थात जो भी उन्हें मिलता उससे यही पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है क्या? यदि देखा है तो हमें बतला दो। परंतु सभी ने उन्हें यही उत्तर दिया कि नहीं, हमने कहीं नहीं देखा। तब तो कौंडिल्य मुनि ने निश्चय कर लिया कि यदि अनंत भगवान का कहीं पता ही नहीं चलता है तो फिर प्राण त्याग देना ही ठीक है। वे एक वट वृक्ष के नीचे गए और उसकी शाखा गले में फंदा बना करके मरने के लगे। तब तो दयालु अनंत भगवान को तत्काल ही उन्हें बचाने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट होना पड़ा। वे ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहने लगे कि हे कौंडिल्य मुनि, आओ मैं तुम्हें अनंत भगवान का पता बतलाता हूँ। वे मुनि के हाथ पकड़ के गुफा में ले गए। कौंडिल्य मुनि ने देखा कि वहाँ पर सब बड़ा ही सुंदर शहर बसा हुआ है, जिसके मकान, बाजार, स्त्री पुरुष आदि सभी भव्य रूप वाले हैं। आगे चलकर एक बड़ा ही विशाल महल और उसमें एक सुंदर दालान में सुंदर सिंहासन पर अनंत भगवान को विराजमान देखा और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। उनके सिर पर मुकुट, गले में वैजंती माला और कटे में पीताम्बर शोभायमान है। उनके एक ओर गरुड़ जी खड़े हैं तथा दूसरी ओर सनंत कुमार आदि खड़े हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। कौंडिल्य मुनि भगवान को देखते ही त्राहिमाम त्राहिमाम कह करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे। तो अनंत भगवान बोले कि हे विप्र, डरो मत, जो भी तुम्हारे मन में हो सो हमसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुन करके कौंडिल्य मुनि बोले कि हे नाथ, मैंने धन से उन्मत्त होकर के जो आपका डोरा तोड़ा था, उस पाप कर्म से मैं बहुत दुखी होकर के आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। भगवान बोले कि हे विप्र, इसका तो यही उपाय है कि तुम आज ही अनंत भगवान के व्रत को करने का संकल्प करके अपने घर लौट जाओ और श्रद्धा सहित पूर्वक लगातार 14 वर्षों तक इस व्रत को करो,
तो तुम सभी दुखों से छूट करके पुनः सुख संपत्ति, शांति, समृद्धि व पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो जाओगे। इतना कहकर भगवान अनंत भगवान तथा वह महान महल, नगर और गुफा सब कुछ ही वहीं पर विलायमान हो गए। तब कौंडल्य मुनि शीघ्र अपने घर को लौट आए और विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करने लगे और फिर से सर्व सुखी होकर के अंत में मोक्ष को पाते हुए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब तुम अनंत भगवान के अनंत व्रत की महत्ता समझ गए होंगे। हे राजन, यह सभी व्रतों में उत्तम व्रत है, जिसके करने से तथा कथा श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं। हे राजन, इस कथा में मैंने अनंत भगवान के डोरे को बाईं भुजा पर बांधने के लिए कहा है, परंतु जो सात्विक विचारों वाले हैं इस असार संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करने वाले, उन्हें उस डोरे को दाहिने भुजा पर बांधना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने अनंत भगवान का व्रत का महात्म श्रवण करके धर्मराज युधिष्ठिर भी इस व्रत को करने लगे और अनंत भगवान के कृपा से समग्र विपत्तियों से छूट करके तथा महाभारत जैसे युद्ध में विजय होकर के इंद्रप्रस्थ का राज्य पाते हुए। इतनी श्री अनंत व्रत महात्म संपूर्ण। बोलो श्री अनंत भगवान की जय। जय अनंत भगवान सकल सुखकारी, सकल सुखकारी, प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। तुम सब देवन के देव, चराचर स्वामी, चराचर स्वामी। तुम आदि अनंत अपार अगोचर नामी। तुम सकल सृष्टि के करता भरता, तुम सकल सृष्टि के करता हरता भरता। तेरा विधान है अटल कभी नहीं डरता। तुम शेष रूप शिव रूप सुमंगलकारी, सुमंगलकारी। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। तुम तीन लोक के नाथ, गरुड़ असवारी, गरुड़ असवारी। शिव सनक सनंदन करत सेवना थारी। कैलेति नीति नित नगम शारदा थाके, शारदा थाके। ब्रह्मा गणेश भी कथन सके गुण जाके। तुम लीलाधर श्री राम और गिरधारी, और गिरधारी। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। नीला मुझ श्यामल गात लोचना, बांके लोचना बांके। भ्रगुटी विशाल गल माल मुकुट सिर जाके। भृगुलता वक्ष उज बंद भुजा पर सोए, भुजा पर सोए। पीताम्बर तन हत खिले रूप मन मोहे। लख रूप जिनों का कोट काम बलिहारी, काम बलिहारी। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। हे अनंत भगवान दयालो दात, दयालो दाता। सुख कर दुख हर वर दायक भाग्य विधाता। मैं प्रेम सहित करता हूँ व्रत में तेरा, व्रत में तेरा। प्रभु रोग शोक दुख सकल निवारो मेरा।
महिमानित गावे राम स्वरूप तुम्हारे, स्वरूप तुम्हारे। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। जय जय अनंत भगवान सकल सुख कार्य, सकल सुख कार्य। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में थारी। प्रभु काटो मेरे कष्ट शरण में था। प्रेम से बोलो श्री अनंत भगवान की।